कभी कभी क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है वो आपका अलग होता है, ऊपर से आपका जो इच्छा है वो आपका अलग होता है, लेकिन आपका नीड क्या है, आपका किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट लगता है, तभी आपका वो आपका करियर बनता है, तभी आपका वो फ्यूचर मतलब गोल बनता है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि आप 10th क्लास में कुछ आपका सपना कुछ और होगा, या फिर 12th क्लास में कुछ सपना कुछ आपका और होगा, या फिर जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो फिर आपका सपना कुछ और होगा। वो आपका डिपेंड करता है कि आपका एज में। कभी कभी क्या होता है कि आप जब बढ़ते जाते हैं तो फिर आपका फील्ड भी चेंज होते रहता है, ऊपर से जैसे कि आपका एक लाइफस्टाइल, क्योंकि एक फैशन। कभी कभी क्या होता है 10th में हम लोग को उतना जानकारी नहीं होता, जो हम लोग को सोसाइटी में जो समाज में जो हम लोग को दिखता है उसके हिसाब से फिर हम लोग करियर मतलब हम लोग तैयारी करते हैं। लेकिन जब आप फिर से और डिस्कवर करते हैं पूरा सोसाइटी को या समाज को, तो फिर आपको लगता है कि हमको ये करियर में नहीं जाना चाहिए, हमको इस करियर में जाना चाहिए। उसके बाद फिर जब और आप डिस्कवर कर लेते हैं, जब आप 21 साल के हो जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि हमको ये एग्जाम, हमको इस एग्जाम के लिए हमको तैयारी करना है। तो इसीलिए आपका जैसे आप बढ़ते जाते हैं, जैसे आप क्वालिफाई होते जाते हैं, उसके हिसाब से फिर आपका माइंडसेट भी मतलब आपका चेंज होते भी रहता है। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, चेंज होना आपके नेचुरल है, चेंज होना आपका स्वाभाविक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका ग्रोथ भी होता है, आपका मतलब डेवलपमेंट भी होता है। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि हम क्लास 10th में तो कुछ और सोचे थे, हम क्लास 12th में तो कुछ हम और सोचें, और ऊपर से जब हम ग्रेजुएट कर रहे हैं या हम अभी अंडर ग्रेजुएशन में हैं तो फिर हम कुछ और सोच रहे हैं। तो आपको इतना भी आपको पैनिक नहीं रहना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसा बढ़ते जाते हैं तो फिर आप बहुत कुछ सीखते भी हैं, आपके पास बहुत सारा नॉलेज भी आता है, फिर आपका जो अंडरस्टैंडिंग रहता है वो भी आपका बढ़ जाता है, फिर आपका माइंडसेट आपका मतलब चेंज होते रहता है। लेकिन जब आपको बहुत रिसर्च आप जब करेंगे, जब आपको इंटरेस्टेड फील्ड आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर आप एक ही पोजीशन में, आप एक ही जगह में आप मतलब रुक जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 10th में क्या होता है कि आप साइंस भी पढ़ते हैं, आप मतलब इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, लेकिन 11th में क्या होता है कि फिर आपका फील्ड आपका चेंज हो जाता है। जैसे कि आप कॉमर्स का फील्ड में आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप साइंस का फील्ड में कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर आप आर्ट्स का फील्ड में कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो जब आपका इंटरेस्टेड फील्ड जब आपका पता हो जाता है, जब आप जान लेते हैं, उसके बाद फिर 11th में आप उसी फील्ड में आप जाते हैं। जैसे कि 10th में क्या होता है कि किसी तरह भी आपको पास होना होता है, या फिर जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो फिर किसी तरह भी आपको रटना पड़ता है, या फॉर्मूलाज को मतलब रटना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको फिजिक्स पसंद नहीं है तो किसी तरह भी आपको याद करना पड़ता है। लेकिन जब क्लास 11th में आप पहुंच जाते हैं तो फिर आपके पास एक चॉइस रहता है कि आप फिजिक्स को छोड़ भी सकते हैं, फिर आपका जो इंटरेस्टेड जो सब्जेक्ट है उसको आप मतलब अपना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है, आपको फिजिक्स पसंद नहीं है, तो फिर आप कॉमर्स के लाइन में आप जा सकते हैं। जैसे कि आपका अकाउंटेंसी का पेपर हो गया, आप उसमें जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स पसंद है तो उस पर आप जा सकते हैं, या फिर आपका आर्ट्स आपको ज्यादा पसंद है तो आप आर्ट्स में जियोग्राफी अगर पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो आप आर्ट्स आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान आपको हिस्ट्री इतिहास आपको पसंद रहता है तो फिर आप आर्ट्स का फील्ड में आप जा सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले यही समझना है कि अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आप उतना हद तक समझ नहीं पाते, फिर जब आपका एज बढ़ते जाता है तो फिर आपको ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि हमको इस सब्जेक्ट में हमको करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि किसी को लगता है कि अभी तो हम समझ में आ गया, लेकिन मेरा समय पार हो गया, या फिर मेरा एज पार हो गया, या फिर अभी हम तैयारी नहीं कर सकते। आपका ऐसा नहीं होता। देखिए हर इंसान का अपना अपना एक क्वालिटी रहता है, ऊपर से अंडरस्टैंडिंग का भी अपना स्टेज रहता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को 18 साल में पता चल जाता है कि हमको क्या करना है, तो किसी को 25 की उम्र में पता रहता है कि हमको क्या करना है, या किसी को 28 या 30 के बाद पता चलता है कि उसको क्या करना है। वो डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ मतलब कि आप जब बर्थ अब लिए हैं तो फिर आपका जो सोसाइटी है, आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपका कैसा है, आप कौन सा इन्वायरमेंट में पैदा हुए, आप कैसा आपका माहौल मिल रहा है, फिर कैसा आपका जो पढ़ाई लिखाई या फिर आपका जो पालन पोषण है वो किस हिसाब से आपका चल रहा है, उसमें भी आपका बहुत सारा डिपेंड करता है। उसके बाद फिर आप मैच्योर भी होते हैं, उसके बाद उस हिसाब से जैसा आपको समाज में मिला है उसके हिसाब से फिर आपका नॉलेज बढ़ता है, आपके पास वो डेटा आपको रहता है। तो उस हिसाब से भी आप कभी कभी 18 साल की उम्र में भी आप ज्यादा मैच्योर होते हैं, या फिर किसी को 30 साल की उम्र लग जाता है मैच्योर मतलब मैच्योर होने में। लेकिन आपको नेगेटिव आपको नहीं सोचना है, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी भी आपको पता चल गया कि हमको ये काम करना है, हमको इस फील्ड में जाना है, लेकिन इसके साथ साथ भी अगर मान लीजिए आप नेगेटिव सोचेंगे तो फिर आपको आगे का जो पढ़ाई होता है या फिर आगे का जो गोल होता है उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको यही समझना है कि जब भी आपको रियलाइज हो जाता है कि हमको इस फील्ड में जाना है तो फिर आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना, फिर जितना आपसे हो सके उतना आप काम कीजिए। जो भी आपका जो इंटरेस्टेड फील्ड है उसको समझ गए, उसके बाद आपको काम करना है, आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना है, आपको एक मैप बनाना है, ताकि आपको
कौन सा जगह में आपको जाना है, क्योंकि ब्लूप्रिंट आपको जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए बिना डायरेक्शन के अगर आप किसी जगह जाएंगे तो फिर आप भटक जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी अननोन जगह में गए, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत बड़ा शहर में चले गए, लेकिन आपके पास वो मैप नहीं है या फिर आपके पास वो मेथड नहीं है कि हमको जाना कैसा है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल जब भी आपके अननोन जगह आप डिस्कवर करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप डेस्टिनेशन अपना मोबाइल में सेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो वो जीपीएस के मदद से आप वहां तक पहुंच जाते हैं, तो वो आपका डायरेक्शन हो जाता है। तो उसी तरह आपके पास वो जीपीएस होना चाहिए कि आपको जो गोल सेटिंग होना चाहिए कि आपको कैसे वहां तक पहुंचना है, आपको कैसे आपको वहां तक ट्रेवल करना है। अगर मान लीजिए आपके पास वो ब्लूप्रिंट नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए आपके पास वो मैप नहीं रहेगा या फिर आपके पास वो चैट नहीं रहेगा, तो फिर आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारा मेथड रहता है, बहुत सारा प्लानिंग रहता है, फिर आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारा रिसर्च भी करना पड़ता है, आपको बहुत सारा एनालिसिस भी करना पड़ता है, ऊपर से आपको समझना भी पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, जिसके मान लीजिए जब आप नक्शा बनाते हैं तो फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ नक्शा में आप एफर्ट डालेंगे, कुछ नक्शा में आप फेल भी हो सकते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि आप गिव अप भी आप कर दें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मेरा इंटरेस्टेड फील्ड नहीं है या फिर हम इस जगह में हम खुद को हम अच्छा साबित नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। कभी कभी वहां तक पहुंचने के लिए आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, आपको वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका इंटरेस्टेड वो फील्ड है तो फिर आपको गिव अप नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि जब ज्यादा हम लोग मेहनत कर लेते हैं, फिर उसका जब हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये बात सही है, लेकिन उस समय आपको क्या करना है कि आपको रेस्ट आपको रेस्ट लेना है। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत दिन तक या बहुत महीना तक या साल भर तक मेहनत की, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसा हालत हम क्या कर सकते हैं कि आप ब्रेक ले सकते हैं, आप अपना दिमाग को ठंडा कर सकते हैं, थोड़ा सा शांति आप पा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रस्ट्रेशन में भी, आप इरिटेशन में भी अगर आप उस काम को या उस टास्क को आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर आप ज्यादा ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप ज्यादा ही डिप्रेस हो जाएंगे। फिर ऐसा हो भी सकता है कि आप अपना इंटरेस्टेड फील्ड को भी आप छोड़ दें, फिर बाद में आप किसी और के फील्ड में आप कंटिन्यू आप वहां भी आप कर लेंगे। तो ऐसा हालत में क्या होता है कि आपका जो पोजीशन आपका गड़बड़ा जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपना ही इंटरेस्टेड फील्ड को गिव अप कर देते हैं, फिर हम लोग दूसरे के फील्ड में चल जाते हैं ड्यू टू स्ट्रगलिंग। क्योंकि किसी को स्ट्रगलिंग पसंद नहीं रहता है या किसी को मेहनत पसंद नहीं रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं हमको इसमें हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर हम इस पाथ को या इस डायरेक्शन को या इस फील्ड को हम छोड़ देते हैं, फिर दूसरा फील्ड में जिसको सक्सेस मिल रहा है उस फील्ड में हम चले जाते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि वहां पर फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जब आप मोटिव बना लिया कि हमको इसी फील्ड में जाना है, जब आप मोटिव बना लिया कि इसी फील्ड में या इसी पाथ में हमको ट्रेवल करना है, तो फिर आपको एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 साल तक आपको समय तो देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि बिजनेस में हमको प्रॉफिट हमको 6 महीने के अंदर मिल जाए या फिर हमको 1 साल के भीतर मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जब आप स्टार्टअप करते हैं तो फिर आपको पता नहीं होता है कि आपका ऑडियंस कौन है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है। तो फिर इसको संभलने में, इसको बैलेंस करने में और उसको ग्राउंड में उतारने में, ऊपर से सबको अवेयर होने में समय तो आपका लगेगा। तो इसीलिए वैसे ही आपका काम भी होता है, क्योंकि जब आप काम करते हैं, तो जब प्रैक्टिस करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तो फिर उसका मेहनत जो होता है वो आपको इंस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि आज मेहनत किया तो फिर आपको 1 हफ्ता बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि समय लगता है। तो इसके हिसाब से फिर आपको क्या करना है कि इस पोजीशन, इस माइंडसेट से आपको क्या करना है कि आपको मेहनत भी करना है, आपको अच्छा स्ट्रेटेजी बनाना है, ऊपर से आपको रिजल्ट या फिर जो फल होता है उसको उतना आपको इंतजार आपको नहीं करना है। या फिर आप सोच रहे हैं कि हमको कब रिजल्ट मिलेगा, या फिर आप सोच रहे हैं कि कब हमको फल मिलेगा। तो इसके जब आप ये सोचते हैं तो फिर क्या होता है कि आप जल्दी आप इरिटेट हो जाते हैं, आप जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है। अगर मान लीजिए जब आपको इंटरेस्टेड फील्ड पता चल चुका है, जब आपको ये पता चल चुका है कि इस फील्ड में काम करना है, तो उसको बिना कुछ रिजल्ट सोचे, बिना फल को कामना किए आपको एफर्ट करना है, आपको मेहनत करना है, ऊपर से आपको पढ़ाई भी करना है, या कोई भी फील्ड में हो। क्योंकि आपको जब आप रिजल्ट का आप सोचेंगे तो फिर आपका जो मेहनत है वो आपका डाउन हो जाएगा। जब आप काम करते हैं तब तक आपको रिजल्ट का आपको सोचना नहीं है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप एक टारगेट बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ये सोच सकते हैं कि हमको 3 साल के भीतर हमको कुछ सोचना नहीं है, हमको 3 साल तक हम कंटिन्यूसली हमको काम करना है, हमको एफर्ट करना है। या फिर आप 4 साल का या 5 साल का आप एक डेडलाइन बना लीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर आपको कुछ मेथड आपको चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कुछ मेथड ऐसा होता है जो मेथड आप अपनाते हैं तो उस मेथड से आपको आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपका इंटरेस्टेड फील्ड तो वो है, लेकिन कुछ मेथड से या कुछ स्ट्रेटेजी आपका मदद नहीं मिल पा रहा है। तो आपको ऐसा हालत में क्या करना है कि
थोड़ा आपको मेथड चेंज करना है, थोड़ा आपका जो सोच है, आपका जो आइडियाज़ है, आपको जो क्रिएटिविटी है, उसको थोड़ा चेंज करना है। उसके बाद देखिएगा हो सकता है कि आपको रिजल्ट आपको अच्छा मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि आप कोई भी मैथमेटिक्स का कुछ भी प्रॉब्लम को आप सोल्व करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फॉर्मूलाज बैठा लिए लेकिन आंसर आपका नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा हम लोग चेंजेस कुछ फॉर्मूलाज को करके या फिर थोड़ा मेथड चेंज करके फिर हम लोग आंसर को मतलब हम लोग निकाल देते हैं। तो वैसे ही आपको क्या करना है कि जब आप कुछ काम करते हैं तो फिर अगर मान लीजिए उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर आपको उसी काम को थोड़ा मेथड आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा आपको स्ट्रेटेजी आपको चेंज करना पड़ेगा, या प्लानिंग या फिर आपका जो तरीका उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए आपको रिजल्ट कुछ मिलता है तो फिर उसको फिर से मेथड को चेंज कीजिए और खुद को फिर से इंप्रूव कीजिए और खुद को फिर से रिसर्च कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जब आप एक बार रिसर्च करते हैं तो फिर आपको हो सकता है कि उतना अच्छा रिजल्ट आपको शायद नहीं मिलेगा, तो फिर आपको बार बार भी आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको बार बार भी आपको मतलब एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद हो सकता है कि आपको रिजल्ट आपको कुछ हद तक अच्छा मिल जाए। जब आपको कुछ अच्छा मिल जाए उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, आप एफर्ट फिर से आप डबल कर दीजिए या ट्रिपल कर दीजिए, या फिर आप मेहनत को आप ट्रिपल कर दीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपको फील्ड में अगर अब इंटरेस्ट नहीं लेते तो फिर आपका मेहनत भी नहीं कर पाएंगे, आप स्ट्रगल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप फोकस तभी करते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट के साथ काम तभी करते हैं, या फिर एफर्ट आप फिजिकली हाई या हार्ड वर्किंग तभी करते हैं, आप स्मार्ट वर्किंग तभी करते हैं जब आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में जब आप इंटरेस्ट लेते हैं।